अच्छा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज नितिन सैनी। वेलकम टू द एकेबी मैथ क्लास। आज का अपना लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इस लेक्चर में आज अपन डेसिमल्स के बारे में सब कुछ क्लियर कर लेंगे कि कैसे डेसिमल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवीजन किया जाता है, ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। डेसिमल्स का कंपेयर भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोस के न्यू अपडेट सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियोस से मैथ्स को इसी तरीके से सिंपल कर सके। एंड गाइस, जितने भी टाइप के आपके बुक के क्वेश्चंस होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और लेक्चर्स बनाते जाएंगे, जिनमें आपको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो फ्रेंड्स, जैसे अपना टॉपिक है आज का डेसिमल्स। डेसिमल्स का अपन कंपेयर कैसे करेंगे, उससे पहले अपन सीखेंगे कि डेसिमल होते क्या है। देखो, जब भी आप कोई नंबर लिखते हो, बिल्कुल सिंपल, आप अच्छी तरीके से जानते भी हो कि डेसिमल होता क्या है। जैसे मैंने लिखा 2.5, क्या लिखा 2.5, तो इसमें जो पॉइंट है इसी को बोला जाता है डेसिमल। क्या बोला जाता है? इसी को डेसिमल बोलते हैं। इसको अपन पॉइंट भी बोल सकते हैं एंड डेसिमल भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है, यानी कि पॉइंट भी और डेसिमल भी। तो ये तो होता है आपका डेसिमल। अब देखो, अपन बात आती है कंपेयर पर कि कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर करना है अपन को। कंपेयर मीन्स बताना है कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। कैसे पता चलेगा? देखो, बिल्कुल सिंपल है। आपने जैसे आई टेक टू एग्जांपल्स, 4.3 एंड 2.2। एक एग्जांपल ये है आपका, एंड एक मैंने आपका लिया 5.4 एंड 5.3, ये आपका लिया। ठीक है गाइस, अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को पहले पॉइंट से पहले वाली डिजिट्स देखनी है। ठीक है, पॉइंट से इधर लेफ्ट साइड वाली। तो पॉइंट से पहले यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पर आपका क्या है 2। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 4 क्या होता है, ग्रेटर होता है 2 से, यानी कि आपका ये वाला जो डेसिमल नंबर है ये ग्रेटर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसमें आता है, देखो इसमें अपन ने चेक किया, ये 5 है एंड ये भी 5 है। तो पॉइंट से पहले अपन को क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा इसमें से ग्रेटर है। तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट के जस्ट बाद में जाएंगे। पॉइंट के जस्ट बाद में यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे आपका 3 है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 4 ग्रेटर होता है 3 से, यानी कि आपका ये वाला डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब देखो, प्रॉब्लम अपन को कहाँ पर आती है। प्रॉब्लम आती है अपन को यहाँ पर कि 5.5 एंड 5.05 ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, अब आपको कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। देखो, जैसे अगर मैं आपको लिखता हूं कि 5 एंड 50 में से कौन सा ग्रेटर होगा, तो आप क्या करते हो, डिजिट काउंट करके बता देते हो कि सर इसमें 2 डिजिट्स है एंड इसमें 1 डिजिट है, तो ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ग्रेटर बता दूं? इसमें 3 डिजिट है एंड इसमें 2 डिजिट्स है। तो देखो, आपको क्लियर कर दूं कि ये चीज आपको यहाँ पर यूज नहीं करनी है, यानी कि आपको डिजिट देखकर कभी भी नहीं बताना कि ये ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है। आप बोले सर इसमें 3 डिजिट है, ये ग्रेटर हो गया, गलत है आपका। आपको वही चेक करना है। पॉइंट से पहले आपने चेक किया तो आपने पाया कि देखो इसमें 5 है, यहाँ भी 5 है, क्लियर नहीं हुआ अपना। पॉइंट के जस्ट बाद जाओ, पॉइंट के जस्ट बाद यहाँ पर 5 है एंड यहाँ पर आपका 0 है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 5 क्या होता है, ग्रेटर होता है 0 से, यानी कि ये वाला नंबर क्या हो गया आपका, ग्रेटर। तो देखो, 2 डिजिट वाला नंबर भी ग्रेटर हो गया। इसलिए आपको पॉइंट वाले में कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है कि किस तरीके से आपको इनकी कंपेयर करनी है। तो ये था आपका टॉपिक कि डेसिमल्स को आप कंपेयर कैसे करोगे। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। क्या आप डेसिमल्स का मल्टीप्लाई कैसे करोगे। अब देखो, फर्स्ट अपन सीखेंगे कि डेसिमल को अगर होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट है आपका इसमें बाय होल नंबर, बाय होल नंबर कि यानी कि अपन मल्टीप्लाई तो करेंगे बट किससे, होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब कैसे करेंगे, तो देखो बिल्कुल सिंपल है। आपने लिया जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 4.5, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 2 से। किससे करना है, 2 से। ठीक है गाइस, तो देखो बिल्कुल सिंपली करना है आपको। जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको पॉइंट को क्या है, बिल्कुल भूल जाना है, यानी कि आपको इसको अच्छी तरीके से माइंड में से हटा देना है कि इसमें पॉइंट भी है आपका। तो देखो, आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे
2 5 जा 10 का 0 1 कैरी, 2 4 जा 8 एंड 1 9 हो गया आपका, ये आ गया आपका 9। ठीक है गाइस, मैंने बोला था पॉइंट को भूल जाना है, आपने डायरेक्टली सिर्फ 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब आप देखो कि आपका पॉइंट था जो एक डिजिट से पहले था, मींस इधर से आएंगे तो क्या बोलेंगे, एक डिजिट के बाद था पॉइंट, तो यानी कि अब जब आंसर आया है तो उसमें भी क्या करेंगे अपन, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। एक डिजिट छोड़ के था तो एक डिजिट छोड़ के अपन ने क्या लगा दिया, पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ओनली 9 हो गया, बिकॉज पॉइंट के बाद जीरो का कोई मीन्स नहीं होता, नथिंग, यानी कि कोई मतलब नहीं है पॉइंट के बाद जीरो का, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, ओनली 9 हो गया। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे को मल्टीप्लाई करना है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3 करना है। ठीक है गाइस, तो देखो वही बात, पॉइंट आपको बिल्कुल भूल जाना है। 3 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 का 1 कैरी में चले गया, 3 को 0 से करोगे 0 एंड 1 ऐड करोगे तो 1, ये आ गया आपका 15। देन आपने देखा पॉइंट कितने डिजिट के बाद था, 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 1.5। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, बिकॉज एक डिजिट के बाद था तो एक डिजिट के बाद आपने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो इस तरीके से आपको करना है होल नंबर से मल्टीप्लाई। अब बात आती है, देखो अपन अगर अपन को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 10 से करना हो, 100 से करना हो, 1000 से करना हो, 10,000 से करना हो, तो देखो उसका कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है, वो भी इसी में ही बता देता हूं मैं आपको। सेकंड है आपका बाई 10, 100, 1000, 10,000 सो ऑन, यानी कि अदर भी नंबर, मतलब 1 के साथ 0 वाले और भी आ जाएंगे, 1 लाख, आगे आप चलते जाओ, काउंटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, अब इनको मल्टीप्लाई करना है अपन को डेसिमल से, तो देखो कैसे करोगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए कि 7.4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है गाइस, तो देखो आप वैसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई जैसे करते हो वैसे करो, बट ये जो जीरो वाले हैं बहुत सिंपल होते हैं, इसलिए मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। पहले तो अपन जो सिंपल तरीके से करते हैं वैसे ही करना है। 0 को 4 से किया 0, 0 को 7 से किया 0, पॉइंट तो अपन भूल चुके हैं। ठीक है गाइस, 1 को 4 से किया 4, 1 को 7 से किया 7, ये आ गया आपका 0 4 7। कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, यस 1 डिजिट के बाद आपका पॉइंट था, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया आपने, यानी 74.0, मींस आपका आंसर क्या हो गया, ओनली 74, बिकॉज जीरो के पॉइंट के बाद जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। 74 आपका इसका आंसर आ गया। अब देखो ये तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं वैसे, अब अपन डायरेक्टली भी तो करना सीखेंगे ना, कि 10 से 1000 से मल्टीप्लाई करें अपन तो क्या आंसर आएगा, डायरेक्टली बताना भी सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया आपका 54 मल्टीप्लाई बाई 10 करना है आपको। ठीक है गाइस, तो देखो इसको आपको है ना इस तरीके से नहीं करना है, डायरेक्टली बताना है कैसे। देखो जब भी आप 1 0 यानी कि 1 के साथ जो जीरो उससे मल्टीप्लाई कर लो, ओनली 1 के साथ। ठीक है गाइस, तो पॉइंट देखो यहाँ पे कितने जीरो है, 1 0 है, तो ये जो पॉइंट है आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव होकर शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट आगे, एक डिजिट राइट साइड में क्या हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है। 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़कर क्या हो जाएगा, शिफ्ट, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 5 4 पॉइंट और उसके बाद में 0, क्या जाएगा आपका 5 4.0, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, ओनली 54। देखो फॉर एग्जांपल इसमें देखो अभी अपन ने किया था, डायरेक्टली करते हैं अगर इसको अपन पॉइंट को एक डिजिट आगे शिफ्ट करना था तो ये क्या हो जाएगा 74.0, ओनली 74, यानी कि आंसर क्या हो गया, सिर्फ आपका 74 हो गया। इस तरीके से आपको करना है। मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं आपके लिए। देखो जैसे आपने लिया 83.57 मल्टीप्लाई बाई 100, वही बात आपको वैसे नहीं करना है, कैसे करना है, डायरेक्टली कैसे करोगे। देखो यहाँ पे कितने जीरो है, 2 0 है, यानी कि पॉइंट 2 डिजिट आगे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद किया, देन ये सेकंड डिजिट पर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, मींस इसका आंसर क्या हो गया 83 एंड 57.0। अब पॉइंट के बाद जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो ओनली आंसर आपका ये वाला हो गया। ठीक है गाइस, एक और लेते हैं, जिसे मैंने लिया 94325, ये आपका पॉइंट है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है गाइस, अब आपको वही चीज ध्यान रखनी है, कितनी जीरो है यहाँ पे 2 0, यानी कि पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। तो देखो आपने शिफ्ट करना स्टार्ट किया 1 डिजिट एंड सेकेंड डिजिट, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 9432.0,
5। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पे 5 था तो अपन ने लिख दिया 5। तो इस टाइप से आपको ये जीरो वाले करने हैं। ऐसे आप 1000 वाला करो, 10,000 वाला करो। 1000 वाले में 3 डिजिट शिफ्ट कर देना, 10,000 वाले में 4 डिजिट शिफ्ट कर देना। जितनी जीरो है उतना आगे उसको शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में। ठीक है गाइस। अब आते हैं अपन जैसे इसका थर्ड है कि डेसिमल को डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो वो भी सीख लो। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल। अब डेसिमल से ही मल्टीप्लाई करना है तो देखो बिल्कुल सिंपल है ये भी आपका। फॉर एग्जांपल मैंने लिया जैसे 4.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है गाइस। देखो वही बात, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉइंट को बिल्कुल भूल जाओ, आप तो सिंपल मल्टीप्लाई करो जैसा आप करते हो। देखो 2 को 2 से किया 4, 2 4 जा 8 एंड ये साइन, 1 को 2 से किया 2 एंड 1 को 4 से किया 4। तो ये आंसर आ गया 4, 8 to 10 का 0, 1 कैरी एंड ये 5। ये कर दिया। अब इसके बाद में आपको अपने जिसको भूला था उसको याद करो, किसी को भूलना भी नहीं चाहिए ज्यादा। तो देखो पॉइंट को अपन भूल गए थे उसको फिर से याद करो। कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, देखो 1 डिजिट के बाद तो यहाँ पर था बट यहाँ पर भी तो था ना। तो 1 डिजिट के बाद ये रहा, 1 डिजिट के बाद ये रहा। 1 1 कितने हो गए आपके 2 डिजिट हो गई। यानी कि आपको जब आंसर आएगा तो उसमें 2 डिजिट छोड़कर आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। यानी कि आंसर क्या हो गया 5.04। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं अपन। जैसे देखो मैंने लिया 4.53 मल्टीप्लाई बाई, आपको करना है 1.3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है गाइस। वही पॉइंट को आप भूल जाओ, बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो उसको माइंड से। तो देखो 3 को 3 से किया 9, 3 5 से 15 का 5, 1 कैरी, 3 4 से 12 एंड 1 13, ये हो गया। उसके बाद में 1 से करना है तो देखो 3 5 4, ऐसे कैसे 9 5 3 8, 3 5 8 एंड ये 5। अब देखो वही बात, आपको जिस चीज को भूल गए तो उसको फिर से याद करो। तो आपका पॉइंट कितने डिजिट के बाद तक काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट हो गई आपकी एंड ये 1 डिजिट और 2 एंड 1 कितने हो गए आपके 3 हो गए। यानी कि आपको 3 डिजिट छोड़कर क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। 1 2 3 डिजिट छोड़ के आपने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो गाइस ये था आपका कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल की डेसिमल को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। ठीक है गाइस। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टाइप। तो गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल, यानी कि आप डिवीजन कैसे करोगे डेसिमल्स का। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन वही स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। फर्स्ट है आपका बाय होल नंबर, यानी कि अगर होल नंबर से करना हो आपको डिवीजन तो कैसे करोगे, बाय होल नंबर। तो देखो बाय होल नंबर यानी कि होल नंबर से कैसे करना है, वही एक एग्जांपल लेंगे अपन। जिसे मैंने लिया एग्जांपल 0.4 डिवाइड बाय 2, 2 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है गाइस। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट है इसको रिमूव कर देना है। ये पॉइंट को मैंने अगर रिमूव किया, अब रिमूव करने के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। यानी कि आपका जाएगा 0 4, 1 डिजिट है तो 1 के साथ 1 0 आप शिफ्ट कर सकते हो। तो देखो रिमूव करने के बाद 1 0 नीचे लगा दिए। ठीक है गाइस। अब 0 4 मीन्स आपका 4 ही होगा, इसलिए मैं 0 को हटा रहा हूँ। देन आपको डिवाइड करना था 2 से। अब देखो क्या करना है कि आपको इसके नीचे लगाना है 1 एंड डिवाइड को किसमें चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई में। तो देखो 4/10 मल्टीप्लाई, नंबर्स का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, या मीन्स नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। तो 1/2 ये हो गया। इसके बाद में आप देखो 4 1 जा 4 एंड 10 2 जा 20। अब आप कट करना जानते हो तो कट कर सकते हो, 4 के टेबल से आप कट कर दो। 4 1 जा 4, 4 5 जा 10 20। तो 1/5 इसका क्या हो गया, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको ऐसे करना है होल नंबर से डिवीजन। ठीक है गाइस। अब अपना देखो सेकंड है कि अगर अपन को 10 जैसे 100 1000 इनसे डिवीजन करना हो तो क्या होगा। तो देखो वही सेकंड आपका बाय 10 100 1000 10,000 सो ऑन। ठीक है गाइस। यानी मीन्स ये जो जीरो वाले होते हैं 1 के साथ, उनसे कैसे करना है आपको डिवीजन। तो देखो आपने लिया वही टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लिया 5.4। ठीक है। इसको डिवाइड करना है आपको 10 से। किससे करना है, 5.41 ले लीजिए आप, इसको 10 से करना है। ठीक है गाइस। अब देखो जब भी आपको डिवाइड करोगे
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही कि है ना, इसमें डायरेक्ट आपको कैसे करना है, डायरेक्ट भी सिखाएंगे इसमें कि डायरेक्ट कैसे करना है। देखो जब अपन करते थे कि मल्टीप्लाई कर देते थे, तो मल्टीप्लाई में क्या होता था आपका, मल्टीप्लाई में जो पॉइंट था वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता था, कहाँ हो जाता था, राइट साइड में, ठीक है। बट डिवीजन में इसमें उल्टा होगा, डिवीजन में क्या होगा आपका, डिवीजन में जो पॉइंट है वो आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। मल्टीप्लाई में राइट साइड में होता है एंड डिवीजन में लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 10 है, यानी कि पॉइंट 1 डिजिट छोड़कर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो देखो 1 डिजिट यानी कि 5 छोड़कर आपका पॉइंट लग जाएगा, तो 1 4 5 और ये लग गया पॉइंट। अब इस तरीके से थोड़ी ना लिखेंगे, आपको यहाँ पे 0 भी लगानी पड़ेगी, यानी कि 0.541 इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं अपन, देखो जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, आपका ले लिया 8.32, ये ले लिया एंड डिवाइड बाई 100, 100 से करना है, ठीक है गाइस। इधर इतना नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर अपन, ठीक है। वही आपको पता है कि पॉइंट को शिफ्ट करना है, कहां पर करना है, लेफ्ट साइड में करना है। तो देखो कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो 2 डिजिट छोड़कर शिफ्ट कर दो, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट शिफ्ट कर दिया, यानी कि इस 1 के बाद क्या जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो 2381.1। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है, जितनी जीरो होगी उतना आप पॉइंट को शिफ्ट कर दोगे, बट लेफ्ट साइड आपको शिफ्ट करना है, ठीक है गाइस। अब थर्ड अपन इसमें देखते हैं कि अगर अपन को डेसिमल से डिवाइड करना है तो क्या करोगे आप, वो बिल्कुल सिंपल है, वो भी आपका। तो देखो थर्ड है आपका बाई डेसिमल, यानी कि डेसिमल को डेसिमल से ही करना है आपको डिवाइड। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 5.2, ये ले लेते हैं अपन 1.2 एंड डिवाइड बाई 0.6, इसको करना है, ठीक है गाइस। तो देखो जो भी अपन ने फर्स्ट में सीखा था रिमूव करना, वही काम आएगा आपका। तो देखो यहाँ से आपने पॉइंट को रिमूव करोगे, यहाँ पर भी आप पॉइंट को रिमूव करोगे, डिजिट कितनी है, 1 डिजिट है, यानी कि ये हो जाएगा 12/10 एंड डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 06/10। इस जीरो का कोई मीन्स नहीं है, हटा दो इसको, ठीक है। ये आपके किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शंस में हो गया। फ्रैक्शंस को आपको अच्छी तरीके से आता है डिवाइड करना, तो देखो ये 2/10 मल्टीप्लाई नंबर्स का रेसिप्रोकल, 10 ऊपर 6 आपका नीचे, देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया एंड 2 से 6 से 3 टाइम कट गया, तो आपका आंसर आ गया 1/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है कि डेसिमल को डेसिबल से कैसे डिवीजन करना है, आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे मैंने लिया आपका ले लिया 2.22, ठीक है गाइस। इसको आपको डिवाइड करना है 1.11 से, ठीक है। अब वही बात आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके पॉइंट को रिमूव करना है। आपने पॉइंट को रिमूव किया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 2 डिजिट है आपकी, तो यानी कि 222/2 जीरो नीचे आ जाएगी आपकी। देन इसमें भी देखो 2 डिजिट है, तो 2 जीरो नीचे आ जाएगी, पॉइंट को रिमूव कर दिया, 111/100, ठीक है गाइस। अब आपको क्या करना है, वही सेम करना है, इसमें भी क्या कर देना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। तो देखो 222/100 मल्टीप्लाई 100 ऊपर चल जाएगा एंड ये आ गया 111 नीचे, ठीक है गाइस। 100 से 100 कैंसिल एंड 111 से 222 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, ओनली 2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है डिवीजन डेसिमल्स का, कि डेसिमल को डेसिमल से कैसे डिवाइड करना है, ठीक है गाइस। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे डेसिमल्स का। तो बिल्कुल सिंपल है ये भी। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे एडिशन में सब्ट्रैक्शन आपको दोनों एक साथ ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट अपन एडिशन सीख लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लिया मैं, जैसे 5.432 प्लस करना है मुझे इसमें 2.341, ठीक है गाइस। अब प्लस करना है तो देखो आप कैसे करोगे, कॉलम्स में करना है आपको। देखो 5.432 एंड ये पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होना चाहिए, तो देखो आपका ये पॉइंट है तो इसके नीचे लगाया पॉइंट, पॉइंट से पहले इधर आपका 2 है एंड इधर है आपका 341, ये कर दो आप प्लस। आप प्लस करोगे 3, ये हो गया आपका 7, ये 7.7, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी कि जब आंसर आएगा वो भी पॉइंट के नीचे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं एडिशन के लिए। देखो जैसे मैंने लिया 5.043
प्लस करना है मुझे 23, ठीक है, ये करना है। ओके गाइस, आपने देखा सबसे पहले 5 पॉइंट, इसको लिखोगे आप 5.043, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि ये वाली डिजिट्स इधर आएंगी आपकी। तो देखो ये आ गया 23। अगर आपको डायरेक्ट करना है कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट अब इसमें कर सकते हो एडिशन, या आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो कि पॉइंट लगाओ एंड 30 लगा दो, बिकॉज पॉइंट के बाद में जीरो का कोई इंपोर्टेंस नहीं होती, तो अपन ने 30 लगा दी। अब आगे आपका आंसर 340.2 सॉरी 538 एंड ये 2, तो 28.04 आपका क्या 043 आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये आपका एडिशन है। एंड अब सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। देखो इसी में ही अपन, ये आपका बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, आपकी 3rd या 4th क्लास से पढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने ज्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे अब सब्ट्रैक्शन की बात आती है, देखो 5.41 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है आपको 2 4 1 4, ठीक है गाइस। सब्ट्रैक्ट करना तो देखो बिल्कुल सिंपल है, वही पॉइंट के नीचे पॉइंट को शिफ्ट करना है, 5.41 एंड 2.41। अब आप सब्ट्रैक्शन कर दो, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0 एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 2 गया आपका 3। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। एक और अपन ले लेते हैं, जैसे आपको दे दिया मैंने 2.20 माइनस करना है आपको 1.12, ठीक है गाइस। इसको करना है आपको, तो देखो कैसे करोगे, वही आप पहले सेपरेट करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.12, आप देखो सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 2 नहीं जा रहा, आप कैरी लोगे, इसने इसको कैरी दे दी, तो ये खुद कितना रह गया आपका 1 एंड ये हो गया आपका 10, ठीक है। 10 में से 2 गया आपका 8, 1 में से 1 गया 0 एंड पॉइंट ये आपका 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1.08 आपका आंसर आ गया। तो ये थे आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, जो बिल्कुल सिंपल टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको इसको जल्दी से क्लियर कर दिया, ठीक है गाइस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइस देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि नंबर नेम ऑफ डेसिमल। तो बिल्कुल सिंपल है ये आपका नंबर ऑफ नेम डेसिमल, कैसे आप नंबर नेम लिखोगे, ठीक है गाइस। वही एग्जांपल से अपन इसको क्लियर करते हैं। मैंने आपका एग्जांपल लिया एक कि 1.4 ये है आपका, ठीक है गाइस 1.4। तो आप इसको क्या बोलोगे, देखो इसको आप बोलोगे, जब आप इसको लिखोगे किसमें लिखोगे, नेम लिखोगे जब इसका, तो क्या लिखोगे 1 पॉइंट है तो पॉइंट 1.4, क्या बोलोगे 1.4, बिल्कुल सिंपल है इसका नेम 1.4। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया आपका 6.45, ठीक है गाइस। तो जब आप इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको देखो नंबर नेम में ये कितना है आपका पॉइंट से पहले 26, तो आप बोलोगे 26, देन आपका पॉइंट है तो आप बोलोगे पॉइंट 26 पॉइंट, ये क्या है आपका 45 नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है 45। यस, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, 45 नॉट 45, क्या बोलोगे 4 एंड 5, यानी कि 4 5। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं अपन, जैसे देखो मैंने बोला 342.517, इसका नंबर नेम लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या बोलोगे 342 342 अब पॉइंट आ गया ना आपका, तो क्या बोलना है 42 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद में नंबर्स को 570 नहीं बोलना है, क्या बोलना है आपको 517। यस बिल्कुल सिंपल 517। देखो क्या नंबर नेम हो गया 342.517, यानी कि आप क्लियर हो गया कि पॉइंट वाले जो नंबर्स हैं उनको एक एक करके बोलना है, जैसे 5 है तो 517, ठीक है गाइस। ये आपका बिल्कुल सिंपल था। एंड एक और जैसे देखो आपका क्लियर कर देता हूं, 0.4 है आपका, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 0.4 नहीं, आपको इसको बोलना है पॉइंट ओनली 4, क्या बोलना है 0.4, बिकॉज 0.4 मीन्स आ गया आपका 0.4, ठीक है। अगर इसका आपका यहाँ पर लिखा होता 0. ये लिखा होता, ठीक है गाइस, इसको क्या बोलोगे 0.11, क्या बोलोगे 0.11,
सॉरी 0.11, क्या बोलोगे 0.11, यानी कि आपका क्या हो गया 0.11। तो ये हो गया आपका 11। इस टाइप से आपको करना है। तो ये बिल्कुल नंबर नेम था, डेसिमल्स। अब देखो अगर ये चीज करेंगे तो आप इनको लिख तो सकते ही हो डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता देता हूँ फिगर में कैसे लिखोगे, तो इसी में अपन क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एग्जांपल के थ्रू कि आप मुझे लिख के बताइए 11.71। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखो 11 लिखोगे आप, देन पॉइंट, तो पॉइंट लगा दिया आपने, उसके बाद में 71 यानी कि 71। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको करना है। नंबर नेम ऑफ डेसिमल्स, फिगर्स में लिखना भी आप सीख गए। ठीक है गाइस, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड डेसिमल्स के बारे में सब कुछ आपके क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, बाय। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन बुक के आपके क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है लेक्चर बाय लेक्चर आपसे डिस्कस कर देंगे। ओके गाइस।